माइंड और ब्रेन को समझना कृष्णमूर्ति के नज़रिए से। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे ले जा रहा हूँ जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है, लेकिन हम अक्सर इसके बारे में सीरियसली सोचते नहीं। सवाल है, हमारा माइंड क्या है और क्या माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने माइंड को बिना किसी बायस, बिना किसी सेंटर, बिना किसी मैं के सीधे देख सकते हैं? चलिए इस पे थोड़ा डीपली सोचते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में। माइंड और ब्रेन फ़र्क क्या है? नंबर वन, सबसे पहले हम ये समझे कि ब्रेन और माइंड में फ़र्क क्या है। ब्रेन तो एक फ़िज़िकल चीज़ है जो हमारे सर के अंदर है। इसका काम है सोचना, याद रखना, रिएक्ट करना, इमोशंस फील करना, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी, जलना, डर, तनाव, अकेलापन, एट्सेट्रा। ब्रेन ही हमारे सारे एक्शंस और रिएक्शंस का सेंटर है। लेकिन माइंड क्या है? क्या माइंड सिर्फ एक ब्रेन का एक पार्ट है या कुछ और भी है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। साइंस के हिसाब से ब्रेन तो एक मशीन की तरह है। ये सिर्फ वही करता है जो उसने सीखा है या जो उसने अंदर मेमोरी में है। जैसे एक इंजीनियर को दिमाग जिंदगी बाहर इंजीनियरिंग के हिसाब से ही सोचता है, एक बिजनेसमैन पैसा कमाने के हिसाब से, एक स्कॉलर नॉलेज के हिसाब से, मतलब हमारा ब्रेन अपनी पुरानी सोच यानी कंडीशनिंग के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। नंबर टू, ब्रेन की लिमिटेशंस, कंडीशनिंग का असर। हमारा ब्रेन पुरानी यादों, एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी की कंडीशनिंग से बना है। जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को एक फिक्स पैटर्न में डाल देती है। इसलिए जब भी कोई नई सिचुएशन आती है, हम उनको अपनी पुरानी सोच के फिल्टर से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बचपन में मैथ्स से डर लगता है, तो आज भी जब आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फील करता है। या फिर अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप हर नए इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। यह सब कंडीशनिंग का रिजल्ट है। नंबर थ्री, क्या माइंड ब्रेन में ही है? अब सवाल ये है कि माइंड ब्रेन के अंदर ही है? जैसे क्या प्यार या लव ब्रेन के अंदर होता है? अगर प्यार सिर्फ ब्रेन का एक फंक्शन है तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन तो कंडीशनिंग से भरा है। लेकिन असली प्यार या असली कंपैशन क्या कभी लिमिटेड हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्यार या असली दया, कंपैशन किसी बाउंड्री में नहीं बांधा जा सकता। वो ब्रेन की लिमिटेशन से बाहर है। यानी माइंड शायद ब्रेन से बाहर भी हो सकता है, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हो, जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं हो। नंबर फोर, क्या हम अपने माइंड को सीधा देख सकते हैं? ये सबसे मुश्किल और इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या हम अपने माइंड को बिना किसी सेंटर, बिना किसी मैं के
सीधा देख सकते हैं, जैसे हम एक फूल को देखते हैं, बिना सोच के, बिना जज के, सिर्फ उसकी खूबसूरती महसूस करते हैं। क्या वैसे ही हम अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं? अक्सर जब हम अपने अंदर देखते हैं तो एक ऑब्जर्वर होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ अपने थॉट्स को। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जब तक ये मैं है तब तक असली ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैं भी तो ब्रेन की कंडीशनिंग का रिजल्ट है। नंबर 5, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का क्या डिवाइड है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को अलग समझते हैं और अपने थॉट्स को अलग। जैसे मैं गुस्सा हो रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ, लेकिन असल में ये दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट है। जब हम बिना किसी डिवाइड के, बिना किसी मैं के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तब हम अपने माइंड को समझ पाते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप एक रिवर को देख रहे हैं। ना आप रिवर है, ना आप ऑब्जर्वर है, बस दोनों एक एक्सपीरियंस हो रहा है। नंबर 6, रियल टाइम एग्जाम्पल से समझें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। गुस्सा। जब आपको गुस्सा आता है, अक्सर आप सोचते हैं मैं गुस्सा हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं करें कि गुस्सा आ रहा है, बिना उसे अपने साथ जोड़े, तो आप देख पाएंगे कि वो गुस्सा खुद ही आता है और चला भी जाता है। जेलसी। किसी की सक्सेस देख के जलन महसूस हो रहा है। अगर आप उस मोमेंट को बिना जज किए सिर्फ देखें, तो आपको समझ आएगा कि ये फीलिंग भी टेम्पररी है और ये भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से आई है। खुशी। जब आप बिना वजह खुश हो जाते हैं, तो उस फीलिंग को भी ऑब्जर्व करो, ना उसे पकड़ो, ना उसे एनालाइज करो, बस महसूस करो। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस सब एक ही प्रोसेस का पार्ट है। जब हम इन्हें बिना मैं के ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है। नंबर 7, क्या हम अपनी कंडीशनिंग से फ्री हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं जब तक हम अपनी डेली लाइफ की कंडीशनिंग को नहीं समझते, जैसे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे की सोच, अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज, तब तक हम अपने माइंड को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम एक मोमेंट के लिए भी अपनी सोच, अपने रिएक्शन, अपने इमोशंस को बिना जज किए देख लें, तो एक फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। ये फ्रीडम कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है, और ये तभी मिलती है जब हम अपने लिमिटेशंस को ऑनेस्टली देखते हैं। नंबर 8, माइंड के पोटेंशियल, लव और कंपैशन। अगर माइंड सच में ब्रेन से बाहर है, तो उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। कृष्णमूर्ति कहते हैं असली लव या असली कंपैशन किसी बाउंड्री में नहीं बंधा होता। जैसे एक माँ का प्यार सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित नहीं होता, वो एक फीलिंग है जो हर किसी के लिए हो सकती है। ये माइंड का असली पोटेंशियल है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो किसी भी लिमिटेशन से फ्री है। नंबर 9, प्रैक्टिकल टिप्स। अपने माइंड को कैसे ऑब्जर्व करें। डेली प्रैक्टिस। रोज़ कुछ मिनट्स के लिए शांत बैठो,
और अपने थॉट्स फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, ना ही उसे भगाओ। बस देखो कि वो आता है, रहता है और चला जाता है। अपनी कंडीशनिंग को नोटिस करो। जब भी आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करो, सोचो क्या ये रिएक्शन मेरी पुरानी सोच का रिजल्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट को समझो। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है। नंबर 10, इन सब का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, माइंड की रियल अंडरस्टैंडिंग। एंड में कृष्णा मूर्ति यही कहते हैं कि माइंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच, अपनी कंडीशनिंग, अपने मैं को साइड पे रखना होगा। जब हम अपने माइंड को बिना किसी सेंटर के, बिना किसी बायस के ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रियल होती है। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम महसूस होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए या आपकी किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए रुक कर ऑब्जर्व करो। शायद आपको अपने माइंड के बारे में कुछ नया समझ आए। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपने कभी अपने माइंड को इस तरह ऑब्जर्व किया है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।